आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 21 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जावा में फॉर लूप का कैसे यूज करना है। तो ये जो फॉर लूप है आपका, ये भी आपको कोई टास्क रिपीटेटिवली परफॉर्म करने देता है, जैसे कि हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमें फॉर लूप कैसे बनाना है। तो फॉर लूप बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर लिखना होता है, फिर ये पैरेंथेसिस लगानी है और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको तीन चीजें लिखनी होती है। सबसे पहला वो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है जो कि जिसका हम यूज करेंगे इस फॉर लूप में। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखना है, जो कि यहाँ पे इंटीजर है, तो मैंने int लिखा, i लिखा, इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। और ये जो आप चीज देख रहे हो बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग वाइल लूप में एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम हमने काउंट इक्वल टू 0 रखा था। आपने अगर मेरा वाइल लूप का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इस तरीके से इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम मैंने काउंट रखा था और इसी के ऊपर मैंने कंडीशन चेक करी थी और उसके बाद एंड में इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करी थी। तो सेम यही चीज ये चीज आपको फॉर लूप में भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे int i इक्वल टू 0 लिख लिया। उसके बाद आपको सेमी कॉलन देके वो कंडीशन लिखनी होती है जिसके ट्रू होने पे लूप चलना चाहिए। तो मैंने लिखा i जब तक छोटा है 10 से तब तक ये लूप चलना चाहिए। उसके बाद आपको सेमी कॉलन देके तीसरी चीज लिखनी होती है और वो ये होता है कि ये i का जब जैसे पहली बार लूप चल गया तो फिर i में क्या होना चाहिए, i में वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो हम लिखेंगे i प्लस प्लस। इसका मतलब है i का जो ये और ये जो स्टाइल लिखने का इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये सब मैं आपको जो है अपने एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया उस वीडियो में। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट और आपका जो है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ये सब क्या है, ये सब पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको मेरे जावा के प्लेलिस्ट वाले में मिल जाएगा सेक्शन में ये वाला वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि फॉर लूप बनाने के लिए आपको फॉर लिखना है, पैरेंथेसिस लगानी है, सबसे पहले आपको ये वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, उसके बाद आपको सेमी कॉलन देके फिर आपको वो कंडीशन लिखनी है जिस कंडीशन के ट्रू होने पे वो लूप चलना चाहिए। फिर आपको सेमी कॉलन देके इस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू आपको जो कंडीशन है। यहाँ पे देखिए हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो i की 0 है और हमको इसको एक बड़ी वैल्यू के लिए चेक करना है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तब आप जो है वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं। और जब आपका जो सिचुएशन ये होता है कि जब आप बड़ी से छोटी की तरफ जाते हो तो आपको वैल्यू में डिक्रीमेंट मतलब घटाना होता है। और यहाँ पे i प्लस प्लस का जो आप ये देख रहे हैं इसका सेम मतलब ये होता है कि अगर आप i इक्वल टू i प्लस 1 लिखे तो सेम वही चीज हो जाएगा। और सेम डिक्रीमेंट में ये होगा कि आप यहाँ पे 1 घटा रहे हैं, तो मतलब ये मतलब इसका। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप बन गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाने हैं। उसके बाद आपको ये फॉर लूप के अंदर वो कोड लिख देना है जो आप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे केवल आउटपुट में हेलो दिखाना चाहता हूँ, उसके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ होगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने sy लिखा, कंट्रोल स्पेस बार दबाया, सिस्टम लिखा, फिर आउट लिखा और फिर .pl प्रिंट ln लिख दिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो मैसेज मैंने लिख दिया, जैसे हेलो फॉर लूप लिख दिया और फिर मैंने यहाँ प्लस लगा के मैंने यहाँ पे i वाला जो वेरिएबल है उसका ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो हेलो फॉर लूप और जो i की जो वैल्यू होगी वो भी हमें आउटपुट में दिखाई देगी। तो अब हम अपना जो है प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर आना है, ग्रीन वाले बटन पे इस पर क्लिक करना है और ये देखिए आपका नीचे आउटपुट जो है आ गया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हेलो फॉर लूप 0, हेलो फॉर लूप 1, हेलो फॉर लूप 2, इस तरीके से ये 9 तक आपका आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि हेलो फॉर लूप जो मैसेज है ये 10 टाइम्स जो है प्रिंट हो गया है। और ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट में 10 नहीं लिख के आ रहा, ये इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे 0 से चल रहे हैं। तो जब 0 से आप स्टार्ट करते हैं, 0 से आप जा रहे हैं 9 तक, तो वो टोटल 10 होगा। अगर हम यहाँ 1 से चलते तो हम यहाँ पे लास्ट में 10 दिखता, लेकिन हम यहाँ 0 से चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर लूप जो है यूज़ करना है। आपको मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे जो है अभी हम देखेंगे कि एरे का वीडियो होगा, तो उसमें हम एरे के वैल्यू को एक्सेस करेंगे, एलिमेंट्स को। तो उसमें जो है फॉर लूप का जो अगर आपको कोई डाउट है तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना आसान है यहाँ पे लूप बनाना। वाइल लूप में क्या था, आप जो है सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद फिर आप वाइल लूप में कंडीशन लिखते हैं, फिर आप इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन आप फॉर लूप में देखेंगे एक सिंगल लाइन में ही किए सब सारी की सारी तीनों चीज हो गए।
तो इसीलिए मैक्सिमम लोग जो है फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। और आप भी अपने हिसाब से देखिएगा कि अगर आपका काम फॉर लूप से हो जाए तो इसी का यूज़ किया करें, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है। और अब लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो कि ये इक्लिप्स आईडी की जो है फीचर है। आपको फॉर लूप बनाने के लिए सबसे पहले फॉर लिखना होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, मतलब CTRL वाली की और स्पेस बार आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फॉर लूप के लिए यहाँ पे लिख के आएगा, और यहाँ पे आपको ये टोटल 3-4 कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसे आपने ये आइटरेट ओवर एरेस का मतलब होता है कि एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो आपने जो है इस पे आपको लाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको एंटर दबाना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आप देखिएगा ये आपका एक फॉर लूप अपने आप ये बना देगा। तो इससे क्या होगा, आपको कोड लिखना जो है और आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। ये एक फीचर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।